जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। कम खर्चे में प्रेतनी सारा कर्ज उतार देगी, कर्ज से आपको मुक्त कर देगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, इस बार हम आप सभी लोगों के लिए बहुत ही आसान, बहुत ही सरल एक ऐसा प्रयोग बताने वाले हैं दोस्तों। इसे करके आप जो है कर्ज मुक्त हो सकते हो। ये लोग कर्ज में है ना, उन लोगों के लिए स्पेशल है जो लोग कर्ज में हैं। कर्ज में मतलब जिसकी कर्ज कई प्रकार से हो जाता है। आप लोग समझदार हो, जिसकी ब्याह के चलते रोग दोष के चलते ब्याह करते हैं, विवाह करते हैं, लोग मैरिज करते हैं, तो उसमें भी कर्ज हो जाता है। और रोग की बात करें तो रोग तो हजारों प्रकार के हैं। और जिसकी पढ़ाई लिखाई की, जिसकी देश विदेश से आते जाते समय, जैसे कोई व्यक्ति देश विदेश जा रहा है तो पैसा लगा कर जा रहा है, जिसके व्यापार शुरू कर रहा है, दुकान या फिर वगैरह वगैरह, जो लोग कर्ज से, कई प्रकार के कर्ज है ना, तो जो लोग कर्ज से रिलेटेड परेशान है उन लोगों के लिए स्पेशल है। ठीक है, और लोग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हो, लेकिन आपके लिए कर्ज मतलब कि जो कर्ज छुटकारा पाना चाहते हो उन लोगों के लिए, धन प्राप्त करना चाहते हैं उन लोगों के लिए, जो लोग धन प्राप्त की मनसा रखना मतलब मनसा से करना चाहते हैं उन लोगों के लिए स्पेशल है। तो दोस्तों, हम जो है आपको एक एक बताएंगे, गहराई से समझेंगे। बताने से पहले आप सभी लोग कुछ कहना चाहते हैं कि मित्रों, हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो, उसके लाभ उठा सकें। दोस्तों, इसको जो है आप किसी भी दिन करो, ठीक है? एक किसी भी दिन करो। दूसरा ये है कि जिस भी दिन आपको करना हो, उस दिन आपको पवित्रता बनाए रखनी है। उस दिन आपको मीट, मछली, दारू, दपारू का सेवन नहीं करना है दोस्तों, ठीक है? इसमें कोई दिशा-बंध नहीं है। नियम वगैरह यही है आपको कि किसी भी दिन करो, लेकिन नियम ये है, शर्त इसमें ये लागू ये होती है कि आपको पवित्रता बनाए रखनी, मीट, मछली, दारू, दपारू का सेवन नहीं करना है दोस्तों। आपको करना क्या है? कम खर्चे में आपको जो है जिसकी मार्केट जाना है, जिस भी दिन करना हो उस दिन आपको जो है थोड़े पैसे लेकर हम खर्चे के हिसाब से बता दे रहे हैं, थोड़ा कम खर्चा लगेगा, ठीक है? तो मार्केट जाना है आपको, सर्वप्रथम आपको मार्केट जाएँ जहाँ मतलब कि सर्वप्रथम जहाँ पर कपड़ा वस्त्र बिकता हो ना, जहाँ पर कपड़ा बिकता हो, कोरा कपड़ा लेना है आपको, सवा मीटर का कपड़ा लेना है कोरा, कोरा कपड़ा सवा मीटर का लेना है। और काला कपड़ा जो रहेगा ना, वो आपको जिसकी कुछ लोग कहेंगे जिसकी सिला हुआ हो, नहीं सिला हुआ तो मतलब कि सिला हुआ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हम खुले शब्दों में कह दे रहे हैं। आपको सादा लेना है, सैंपल कपड़ा जो रहता है ना, सवा मीटर को नपवा लेना है, सवा मीटर का काला कपड़ा लेना है, ठीक है? उसके एक कपड़ा तो हो गया आपका। उसके बाद में आपको जो है 7 पीस सफ़ेद मिठाई की लेनी है, 7 पीस आपको सफ़ेद मिठाई की लेने हैं। कुछ लोग कहेंगे जिसकी सफ़ेद मिठाई कई-कई जगह नहीं मिल पाती, तो आप जो है 7 प्रकार की ले लो। आप जो है 7 प्रकार की ले लो, नहीं तो जो है कम से कम खर्चा रहेगा तो 5 प्रकार, जैसे पचरंगी बोलते हैं, ठीक है? सात रंगी बोलते हैं, ठीक है? आपकी भाषा में जो भी बोलते हैं, तो आपको जो है यदि सफ़ेद मिठाई मिले, इसके कुछ लोग कहेंगे कि ये हमारे यहाँ पर सफ़ेद मिठाई कम लोग पसंद करते हैं ना, तो आप जो है 7 पीस यदि सफ़ेद कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि यदि 7 पीस सफ़ेद मिठाई के मिल जाते हैं, तो 7 पीस ले लेना, ठीक है? 7 पीस सफ़ेद मिठाई की नहीं मिलते हैं, तो आप जो है 7 प्रकार की उससे करवा लेना। वो आपका जो है यही खर्चा है, वो 7 पीस जो हैं आपके ₹50 के आ जाएँ, ₹80 के आ जाएँ, ₹100 के आ जाएँ, ₹150 के आ जाएँ, ₹200 के आ जाएँ, ठीक है? और जो है ₹15-20 का 50 ₹15-20 का ₹50 का जो भी खर्चा है उस कपड़े का रहेगा, कम से कम यही आपको सामग्री है, ठीक है? तो जो जब सर्वप्रथम आपको कपड़ा लेना है, हम पहले ही बता दे रहे हैं। सर्वप्रथम मार्केट जाओ तो आपको कपड़ा लेना है, हम पहले ही बता दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है? आपको सर्वप्रथम मार्केट जाओ तो आपको कपड़ा लेना है, कपड़ा लेने के बाद में जो मिठाई हमने बता दी है, उस मिठाई को आपको बाद में लेना है, पहले कपड़ा लेना है। क्योंकि कपड़ा पहले इसलिए लेना है क्योंकि आप जो मिठाई लोगे तो डायरेक्ट वो मिठाई आपके, आपने जो कपड़ा लिया था सवा मीटर का ना काला, उसमें डायरेक्ट मिठाई रखनी है। जैसे कि हलवाई जो देगा, दुकानदार जो देगा, शॉप मालिक जो है ना, वो देगा तो डायरेक्ट आपको उसी में रखनी, पन्नी वगैरह में नहीं रखनी है दोस्तों, ठीक है? जब वो तोल दे तो उससे कहो, मतलब इस बात का ध्यान रखना जिसकी जूठी जाटी झपाटी काऊ की नहीं होनी चाहिए। मतलब जूठी जाती रहती है ना, लोग खाकर जूठा जाटा कर देते, तो आपको पहले ही बोल देना है कि हमें इसे मतलब बोलना नहीं कि हम इसमें ले जा रहे हैं, आपको केवल इतना बोल देना है कि हम इसे अपने प्रयोग में लेने वाले हैं। वो प्रयोग में खुद पर खुद समझ जाएगा कि हाँ, ये किसी पूजा पाठ के चक्कर में ले जा रहा है। जब वह दुकानदार तोल दे उससे, ठीक है, उस मिठाई को आपको डायरेक्ट पन्नी में नहीं रखवाना, जब तराजू में तोल देना, कांटे पर रखकर तोल दे, तराजू धर्म तराजू भी आपके भाषा में बोलते हैं, कांटा जो भी बोलते हैं, तो उस पर रखा तोल दे। तोलने के बाद में डायरेक्ट आपको
उस कपड़े में रख लेनी, बीच-बीच कपड़े में रख लेनी है, कपड़े को आपको बंद कर लेना है, ठीक है? चुपके से पैसा देकर कपड़े वाले को पैसे दे देना है सर्वप्रथम, उसके बाद में मिठाई लेते हो तो मिठाई वाले को भी पैसा दे देना है आपको, ठीक है? पैसे देने के बाद में जो मिठाई थी उसको बंद कर लेना है और आपको जो है अपने घर पर मतलब कि इस बात का ध्यान रखना, वो जो मिठाई लेकर आए थे वो आप जिसके कमरे में नहीं रखनी है, ठीक है? आपका कमरा हो गया जिसकी घर से बाहर का क्षेत्र होता है, जहाँ पर जो लोग रहते हैं ना, घर का अंदर का बरामदे का क्षेत्र होता है, वहाँ से मिठाई दूर ही रखनी है आपको, अपने घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी, हम पहले ही बता दे रहे हैं, ठीक है? खेत खलिहान में कहीं पर भी रख दो, कहीं ऐसी जगह रख दो जहाँ पर जिसकी कोई किसी की निगाह वगैरह नहीं पहुँच रही है, अपने हिसाब से आप देख लेना दोस्तों, आप समझदार हो ना? मतलब कि आपके घर का जो हिस्सा रहता है ना, मेन जिसकी अभी बच्चे वगैरह जिसकी बेडरूम हो गया, कमरा हो गया, किचन हो गया, या फिर जो है आपका कुछ ऐसा क्षेत्र हो जहाँ पर लोग कम से कम आते-जाते हों, वहाँ पर आपको रख देना है, ठीक है? अपने घर में नहीं ले जाना, जहाँ पर पकवान बनते हो, लोग सोते-जागते हों, वहाँ पर नहीं ले जाना है, ठीक है? खेत खलिहान हो गया, कुछ क्षेत्र ऐसा हो गया कि जहाँ पर जो है लोग कम से कम आते-जाते हों, जिसकी काफ़ी अपने हिसाब से आप देख लेना। उसके बाद में आपको हमने पहले ही बता दिया है किसी भी दिन करो, ठीक है? उसके बाद में आपको जो है रात्रि के साढ़े 9 बजे के बाद में आपको संपन्न करना है, रात्रि के साढ़े 9 बजे का इंतज़ार करना है, ठीक है? कुछ लोग कहेंगे हम भोजन कर लें, आप भोजन कर लो, सात्विक आपको भोजन कर लेना है, ठीक है? सात्विक आपको भोजन कर लेना है, साढ़े 9 बजे का आपको इंतज़ार करना है, ठीक है? साढ़े 9 बजे से पहले-पहले आपको जो है दोस्तों ऐसी जगह स्थान जिसकी जहाँ पर जो है जिसकी आपकी भाषा में जिसकी कुँवारी लड़कियाँ होती हैं, जिसकी 18 से 20 मतलब जो लोग कुँवारी कुँवारी जिसकी 11-12 वर्ष से ज़्यादातर जो 8 से 12 वर्ष के ऊपर की लड़कियाँ जो होती हैं ना, वो छोटे-छोटे बच्चे तो वो मतलब अलग-अलग प्रकार के क्षेत्र रहते हैं तो, ठीक है? अलग-अलग प्रकार की जो स्त्रियाँ होती हैं, तो वो मतलब कई प्रकार की योनि में जाती हैं, ठीक है? तो जो जो स्त्रियाँ जो मतलब कि अनविवाहित जिनका विवाह ना हुआ हो, वो आस-पास में देख लेना, पहले ही आपको देखा ना जाकर, ठीक है? पहले ही आपको देखा ना, जो कि अविवाहित होती हैं, तो उन लोगों को मतलब कि उनको जो है मतलब कि जिसकी ज़मीन में दफ़न किया जाता है, आस-पास में दे उनको जलाया नहीं जाता है, ज़मीन में धरती रहती है, उसमें दफ़न किया जाता है, आस-पास में कहीं पर भी देख लेना, पहले जाकर आपको देखा ना जाकर, ठीक है? पहले से जो है साढ़े 9 बजे से पहले-पहले जो आकर आपको देख आना, बस आपको केवल देख आना है, कुछ बोलना नहीं है दोस्ती। ये आस-पास में कहीं पर भी हर गाँव में मिल जाएगा आपको, ठीक है? उससे छेड़छाड़ नहीं करनी है आपको, केवल आपको देख आना है। यदि आपको पहले से पता है कि हमारे आस-पास में जहाँ पर जो है व्यक्ति बस इस बा स्त्री हम पहले ही बता दें स्त्री का ही चलेगा, पुरुष का नहीं चलने वाला स्त्री के जहाँ लोग स्त्रियाँ दफ़न होती हैं, जो कुँवारी लड़कियाँ होती हैं, कुँवारी स्त्रियाँ मतलब कि आपकी कुँवारी लड़कियाँ, कन्याएँ जो होती हैं ना जिसकी 12 वर्ष से लेकर 12 वर्ष से ऊपर की जो जिसकी 12 वर्ष से ऊपर की जिसकी और भी कई 12 वर्ष से आपको चाहे वो 30-25 वर्ष तक की क्यों ना हो दोस्त, ठीक है? वो मतलब कि उस हिसाब के आपको देख लेना है, ठीक है? ये मतलब कि एक उम्र ये ऐसी होती है मतलब यंग यंग मतलब कि यंग उम्र यंग जो मतलब कि जिसकी आपकी भाषा में उम्र बोलते हैं, यंग जो है जिसकी कुछ लोग कहेंगे कि कुछ लोग अपनी भाषा में जवान भी कहते हैं कि जवान इस उम्र पे 25 वर्ष से मतलब कि जवान कहते हैं, यंग कहते हैं, ठीक है? आपकी भाषा में जो भी बोलते हैं, हम खुले शब्दों में कह रहे हैं, लोग, ठीक है? ज़्यादा समय नहीं मतलब ज़्यादा बताएँगे तो ज़्यादा समय चला जाएगा वीडियो में, तो आपको ऐसा स्थान का देख लेना है, ठीक है? साढ़े 9 बजे के बाद में जो आपने मिठाई रखी थी, ठीक है? आपने जो मिठाई रखी थी, उसी दिशा में आपको लेकर चले जाना है, जो आपने क्षेत्र देखा था। उसी ही दिशा में आपको चले जाना है जहाँ पर आप देख कर आए थे। बस इस बात का ध्यान रखना किसी से टोकना-टाकी नहीं, किसी से वार्तालाप नहीं। जब घर से निकलो डर भय लगता है तो सुरक्षा कवच लगा लो, डर भय नहीं लगता है तो लीड होकर आपको निकल जाना है, ठीक है? किसी से वार्तालाप नहीं करना है, बीच में कहीं पर भी आपको रुकना नहीं है, ठीक है? जहाँ पर जो इस मतलब कि जो दफ़न होती हैं, कुँवारी लड़कियाँ दफ़न होती हैं, आपने पहले देख कर आए थे, वहाँ पर ही डायरेक्ट आपको रुकना है जाकर, ठीक है? बीच में हलचल जो भी आपको किसी पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है? उसके बाद में जब वहाँ पर पहुँच जाओ तो आपको जो है सर्वप्रथम धरती माता, आकाश पिता प्रणाम कर लेना है। आपको मतलब इस प्रकार बोलना है, हे स्थानीय देवी-देवता मतलब कि आपको अनुमति लेनी है, ठीक है? मतलब कि स्थानीय देवी-देवता वहाँ काफ़ी प्रकार की ऊर्जाएँ रहती हैं ना, तो सर्वप्रथम आपको हे धरती माता, हे स्थानीय देवी-देवता, हे धरती माता, हे स्थानीय देवी-देवता मैं आपको मतलब इस हम बोल रहे हैं इसी प्रकार बोलना है आपको। कि हे धरती माता, हे स्थानीय देवी देवता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मैं जो काम करने आया हूँ, जो क्रिया करने आया हूँ, उसमें मुझे सफलता का आशीर्वाद दें, ठीक है? इतना कहने के बाद में जो मिठाई आप लेकर आए थे, ठीक है? उस मिठाई को वहाँ पर आपको खोल लेना है, ठीक है?
खोलने के बाद में उस मिठाई को वहाँ पर धरा पर आपको रख देना है, ठीक है? जैसे ही रखोगे, आप जो है मिठाई जैसे ही रखोगे, बस इस बात का ध्यान रखना, बिल्कुल चारों कोने उसको चारों तरफ होने चाहिए, चौथ दिशाओं में आपको मतलब फैला देना है चारों तरफ, सिमटा के नहीं रखना है, ठीक है? होल्ड करके बंद करके ले गए थे गाँठी गाँठी जब वहाँ से लेकर आओ, क्या बोलते हैं दुकान से लेकर आओ, मिठाई आप लेकर आए थे तो गाँठी मत लगाना, केवल ऐसे ही सादा बंद कर लेना है, ठीक है? जब वहाँ पर सादा खोलोगे, ठीक है? सादा जो है खोलकर आपको चारों तरफ चारों कोने आपको रखने थे, ठीक है? बिल्कुल चारों तरफ सही तरह से अच्छे जैसे ही आप रखने के बाद में, ठीक है? रखने के बाद में जो पीस आपने वहाँ पर बीच-बीच कपड़े पे होने चाहिए। रखने के बाद में आपको वहाँ से हट जाना है, ठीक है? जैसे ही आप रख कर वहाँ से हटोगे ना, जैसे ही भोग आपको वहाँ पर मतलब जो मिठाई लेकर गए थे, जैसे ही आप रखकर वहाँ से हटोगे, बस इस बात का ध्यान रखना, आपको चारों मतलब चारों कोने रहते हैं, आपके 1.25 मीटर कपड़ा लेकर आए थे ना काला, आपको चारों कोना आपको अच्छे से चारों तरफ कर देने, बीच-बीच में मिठाई रहनी चाहिए, ठीक? आपको पीछे 3 कदम पीछे हट जाना है, ठीक है? जैसे ही आप 3 कदम पीछे की तरफ जाओगे, तो जो वहाँ की ऊर्जा जो रही ना, जो ऊर्जा रही, जो प्रेतनी रही ना, जो प्रेत नहीं रही, प्रत्यक्ष में धुआँ जिसकी आपको धुआँ-सा नज़र आएगा। आपको धुआँ-सा न शुरू-शुरू में आपको धुआँ-सा नज़र आएगा, तो प्रेत नहीं प्रत्यक्ष में आपकी आँखों के सामने खड़ी हो जाएगी, ठीक है? और आपको घूरना शुरू कर देगी। आपको जो है घूरना शुरू कर देगी, भोग से तो हाथ नहीं लगाएगी, लेकिन आपको घूरना शुरू कर देगी, ठीक है? आपको जब देखे तो आपको जैसे ही आपको देखे ना, तो आपको जो है वहाँ पर जो है आपको प्रणाम कर लेना है। जैसे ही आप प्रणाम करोगे, ठीक है? जैसे ही आप प्रणाम करोगे तो वो बिल्कुल स्वयं रूप में जिस प्रकार से स्त्रियाँ जिस प्रकार से बेटियाँ बात करती हैं ना, जिस प्रकार से स्त्रियाँ बेटियाँ बात करती हैं, लड़कियाँ बात करती हैं, उसी प्रकार से आपसे बात करेगी। आपसे बात करेगी, आपसे कहेगी कि मैं ये भोग पान कर सकती हूँ? बिल्कुल आपको कह देना है, ठीक है? उसके बाद में भोग आपको वहीं पर खड़े रहना है, ठीक है? 2, 4, 5 मिनट जो भी लगे वो भोग ले लेगी, मतलब भोग पान कर लेगी, जो भोग रखा था आपने, वो उसको ग्रहण कर लेगी, ठीक है? ग्रहण करने के बाद में आपसे कहेगी, "बता तू मुझसे क्या चाहता है? बता मुझसे क्या चाहता है?" तो आपको धन के संबंध में आपको बोल देना है कि मुझे धन जो भी जितना धन इसमें आ जाए, जितना धन इसमें इस कपड़ा जो रखा था ना, जितना भी धन इसमें आ जाए उतना धन मुझे दे दो, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखना, ज़्यादा नहीं आपको फिर वो कहते हैं कि जितनी बड़ी चादर हो उतनी बड़े पैर फैलाने चाहिए, वो वाला हिसाब हो जाए, ठीक है? नहीं तो चादर फट जाएगी तो और इस बात को आप मतलब कि आप भली-भाँति परिचित हो कि जितनी बड़ी चादर हो उतनी ही जो है आपको पैर फैलाने चाहिए, ठीक है? पुरानी कहावत है ना? नहीं तो नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो आपको बोल देना है कि जो पात्र मतलब कपड़ा है जो है, इसमें जो जितना भी धन आ जाए उतना धन मुझे आप प्रदान कर दो, ठीक है? तो बस आपके कहने की देरी बस। उसमें जो जितना भी धन आने की क्षमता होगी उसमें आपको धन दे देगी, रख देगी और आपको दे देगी ठीक है? उसके बाद में जब धन आपको मिल जाए तो आपको प्रणाम कर लेना। उसके बाद में धुआँ-धुआँ होते हुए वहाँ पर जहाँ से आई थी वहाँ पर चली मतलब वहीं से आस-पास की जो ऊर्जाएँ रहती हैं ना, आस-पास की ऊर्जाएँ रहती हैं, तो आपको जो है वो अंतर्ध्यान हो जाएगी उसमें, ठीक है? जो उस समय वहाँ पर जागृत रही हो, हज़ारों ऊर्जाएँ रहती हैं, लेकिन हर ऊर्जा की इसकी बारात की जिसकी हमने आपको बताया 12 बजे तो कई प्रकार की ऊर्जाएँ जागृत रहती हैं, जैसे कि होली, दीपावली में तो सभी ऊर्जाएँ जागृत रहती हैं, ग्रहण काल में सभी ऊर्जाएँ जागृत रहती हैं, जिसकी शमशान जाग जब खुद पर खुद शमशान तो कई प्रकार से जागता है, जिसकी होली, दीपावली पर जागता रहता है, ठीक है? ग्रहण काल में, ठीक है? और कोई मुर्दा जलता है तो आपको जगाने की आवश्यकता नहीं है, शमशान खुद पर खुद जाग जाता है, ठीक है? इसी प्रकार से ये जो है ऊर्जाएँ होती हैं, ठीक है? हमने जिसकी साढ़े बस बात का ध्यान रखना 11:30 बजे से पहले-पहले कर लेना है, ठीक है? क्योंकि 12 बजे आप करोगे मतलब कि 12 बजे काफ़ी प्रकार की ऊर्जाएँ खुद पर खुद जागृत हो जाती हैं। तो उसमें जो ऊर्जा रही हो तो आपको प्रदान कर देगी, मतलब आपने जो भोग लिए आप मतलब प्रदान कर देगी, प्रदान करने के बाद में आपको प्रणाम कर लेना है, वो वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाएगी, ठीक है? फिर आपको अपने घर की तरफ चल देना है। फिर आपको जो है प्रणाम कर लेना है, फिर आपको जो अपने घर की तरफ चल देना है। घर में घुसने से पहले आप जो है नहाने में सक्षम हो तो नहा लो, नहाने में सक्षम नहीं हो तो हाथ-पैर धोकर ही अपने घर में घुसना। बस इस बात का ध्यान रखना घर में घुसते ही आपसे किसी सज्जन से, किसी बाली बच्चे से, चाहे वो बूढ़ा हो, जवान हो, यंग हो, ठीक है?
किसी से आपको वार्तालाप नहीं करनी, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, ठीक है? 2-4 मिनट आपको शांति बनाए रखनी, उसके बाद में अपना कोई भी कार्य संपन्न कर सकते हो और जो धन की प्राप्ति हुई है ना, उससे आप कर्ज मुक्त हो सकते हो, जो भी कर्ज है आप ना, जो भी संकट कर्ज से रिलेटेड है, उससे मुक्त हो सकते हो और लोगों का भी आप भला कर सकते हो, अर्थात अपना भी भला करो और समाज का भी उस धन से आप भला कर सकते हो। तो दोस्तों इस प्रयोग को करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो, जो भी समस्या है उस समस्या से बाहर निकल सकते हो, अपनी भी समस्या हल करो और लोगों की समस्या भी हल करो, अपनी भी मदद करो, लोगों की भी मदद करो। तो दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सके, लाभ उठा सके। तो दोस्तों हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय माता माँ काली।